नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, कोई पार्टी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साध बोले मणिशंकर अय्यर, पवन खेड़ा प्रवक्ता नहीं तोता है। फिर बात करेंगे टीपू सुल्तान की छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना पर बवाल, बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सतकाल। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, प्रतिपक्ष से उम्मीद करना बेवकूफी, यूपी विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा पर तीखा हमला। लेकिन दिन भर की बड़ी खबर से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एआई इम्पैक्ट समिट की भारत में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की सुबह एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और एआई इम्पैक्ट समिट में सभी का किया स्वागत। भारत दौरे पर पहले मुंबई आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी ने आरोपों को मानने से किया इनकार, बोले हम मुकदमा लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिहाई की याचिका खारिज की, कहा आपने कोई समाज का भला नहीं किया, टाडा के तहत सजा मिली है। समंदर में दिखेगी भारत की ताकत, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पहली बार हिस्सा लेगा आईएनएस विक्रांत। कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाएगी, शशि थरूर, जयराम रमेश, पवन खेड़ा का नाम लेकर मणिशंकर अय्यर ने लाया सियासी भूचाल। टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने पर मचा सियासी संग्राम, बीजेपी के जूते मारो आंदोलन के बाद जमकर चले पत्थर, कई हुए घायल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की स्पीच और पोस्ट को लेकर याचिका दाखिल करने वालों से बोले सीजेआई, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी नहीं होंगे शामिल, ओम बिरला करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को बनाया बंधक, एक हफ्ते में मुनीर ने बात न मानी तो मिलेगी सजाए मौत। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में आ चुके हैं। उन्होंने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर तीखी टिप्पणियां की हैं, जिससे पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विजयन की मौजूदगी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल सा आ गया, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने उनके इस बयान की आलोचना की है। अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस पर अब मणिशंकर अय्यर ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अय्यर ने पवन खेड़ा को आड़े हाथों लेते हुए उनको कठपुतली करार दिया, साथ ही कहा वो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने दो टोक पवन खेड़ा को एक कठपुतली बताया, जो पार्टी महासचिव जयराम रमेश के कहे अनुसार ही काम करता है। ये तो बस एक कठपुतली है। पवन खेड़ा पर पलटवार करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा, पवन खेड़ा प्रवक्ता नहीं बल्कि एक तोता है। राष्ट्र स्तर पर वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बात करते हुए अय्यर ने कहा कि पवन खेड़ा से बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस प्रवक्ता के पद के लिए मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप पवन खेड़ा को संदेश भेजें। उन्होंने दिल्ली में एमएबीबी के साथ गठबंधन किया और यहाँ पिनरई विजयन के साथ मेरे गठबंधन से उन्हें परेशानी हो रही है। ये किस तरह के कांग्रेसी हैं? सबसे बड़ी बात, पवन खेड़ा को प्रवक्ता बनाकर कोई पार्टी कितनी मूर्ख हो सकती है। कांग्रेस में लाखों लोग हैं जो उनसे बेहतर प्रवक्ता बन सकते हैं। ये तो बस एक कठपुतली है। जयराम रमेश जो कहते हैं वही बोलता है, एक ही बात दोहराता रहता है। ये प्रवक्ता नहीं, सिर्फ एक तोता है। इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर ने खुद को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बताते हुए कहा, अगर पवन खेड़ा उन्हें पार्टी से निकाल देते हैं तो वे खुशी खुशी पार्टी छोड़ देंगे। अय्यर ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैंने इसे नहीं छोड़ा है। अगर पवन खेड़ा मुझे निकालने वाले हैं तो मैं खुशी खुशी बाहर जाकर पार्टी छोड़ने के बाद उनकी पिटाई कर दूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सतकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष और स्वराज्य की तुलना टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से की थी। इसे लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। सतकाल के इस बयान पर उनके खिलाफ पुणे बीजेपी ने केस भी दर्ज करा दिया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं
क्या रही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हर्षवर्धन सपकाल के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव में डिप्टी मेयर के कार्यालय में मैसूर के 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। मालेगांव नगर निगम में यह तस्वीर लगाए जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई। इसी क्रम में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। इसी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पुणे में विपक्षी दल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई और दोनों ओर से पथराव भी हुआ। इसमें कम से कम 9 लोग घायल भी हो गए। ज्वाइंट कमिश्नर रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि इस झड़प के दौरान कांग्रेस की 3 कार्यकर्ता, बीजेपी के 2 कार्यकर्ता, 2 पुलिसकर्मी और 2 पत्रकार घायल हो गए। किसी को भी गंभीर चोटें हालांकि नहीं आई है। बता दें कि मालेगांव महानगर पालिका की उप महापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने को लेकर शनिवार को विवाद हो गया। शिवसेना पार्षदों और हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल की तीखी आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया। महाराष्ट्र व देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सपकाल को छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। हजारों हिंदुओं का कत्ल करने वाले टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर उसके लिए सम्मान की वकालत करना वोटों के लालच में कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र देश इसे कभी माफ नहीं करेगी और न ही इसे सहन करेगी। कांग्रेस को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और उसके सहयोगी दलों को सपकाल की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सोमवार यानी आज बजट सत्र पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, जिस तरह से राज्यपाल जो कि एक महिला है उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिपक्ष से सम्मान या सकारात्मक अपेक्षा करना बेवकूफी होगी। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान परिषद में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि सपा ने महिला राज्यपाल का अपमान किया। सीएम योगी ने कहा, राज्यपाल का अभिभाषण शासन की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज होता है। मैं सबसे पहले हमारे संवैधानिक प्रमुख के प्रति हमारी मुख्य प्रतिपक्षी आचरण और व्यवहार बहुत ही अशोभनीय दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, राज्यपाल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख होती है। संवैधानिक पद के प्रमुख प्रति मुख्य प्रतिपक्ष का व्यवहार लोकतंत्र को कमजोर करता है या अवमानना के दायरे में आता है। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उससे ऐसी अपेक्षा करना बेवकूफी होगी कि वो संवैधानिक प्रमुख का सम्मान करे। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया था। 2017 के पहले गुंडे और माफिया इस प्रदेश में समांतर सरकार चला रहे थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का राज था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन चुका था। हमारी सरकार ने रूल ऑफ लॉ स्थापित किया। यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, यूपी में सब चंगा है। भारत की आत्मा यूपी से है। यूपी में अब दंगे नहीं होते। आक्रांताओं का महिमा मंडन और देशद्रोहियों के समर्थन में बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा, राष्ट्रनायकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सपा ने गाजी के मेले का समर्थन किया था। वह कांवड़ यात्राओं पर रोक लगाती थी। ये राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। विपक्ष ने राम कृष्ण को अदालत में मिथक बताया था। सपा ने वंदे मातरम का अपमान किया। सीएम योगी ने आगे कहा कि यूपी में आज कानून का राज है। भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश से है। यूपी में अब दंगे नहीं होते हैं। यूपी में अब विकास है। यूपी की पहचान अब रंगोत्सव और दीपोत्सव से होती है। 6 सालों में यूपी सरप्लस स्टेट बन चुका है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।